एक पूर्व के कोने में बसा गांव जिसका नाम तिलौसा था। और उसी गांव में एक भूतिया ठाकुरों का खंडार था जिसमें गांव वाले जाने से कांपते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां एक औरत को जिंदा ठाकुरों ने जला दिया था और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, जिस वजह से उसकी आत्मा भटकती रहती। एक दिन की बात है, रोहन और रोहन का दोस्त दोनों उसी खंडहर में जाने का सोच रहे थे। रोहन थोड़ा हिम्मती लड़का था पर उसका दोस्त डरपोक था। रोहन बोला, अच्छा सुनना, क्यों ना हम उसी भूतिया ठाकुरों के खंडहर चले कि उसमें सच में चुड़ैल रहती है या लोगों का वहम है। तभी रोहन का दोस्त बोला, भाई गांव वाले अगर बोल रहे हैं तो सच ही होगा। तभी रोहन बोलता, अरे चल यार, इसी वजह से तुम गांव वाले अंधविश्वास में फंस कर रह जाते हो और आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। रोहन उसको जबरदस्ती लेके चल देता है। रोहन, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रात उस ठाकुरों वाले खंडहर से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता। अरे डरपोक, तू इतना बड़ा हो गया और अभी भी औरतों वाली भूत प्रेत की कहानियों से डरता है। चुपचाप टॉर्च पकड़ और मेरे पीछे चल, कुछ नहीं है यहाँ। भाई रोहन, तूने कुछ सुना? ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी रोहन बोला, कौन है बे जो इतनी रात को मजाक कर रहा है? सामने आ। एक तो मेरा दोस्त वैसे ही इतना डरपोक और तो उसे और डरा रहा। तभी दोनों की नजर खंडहर के टूटे दरवाजे पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। तभी रोहन बोला, ए बहन जी, इतना रात गए इस वीरान खंडहर में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या? यहाँ बहुत खतरा है, जंगली जानवरों का, चोर उचक्कों का, तो यहाँ से जाओ। तभी एक गूंजती हुई आवाज में वो बोली, रास्ता मैं नहीं, रास्ता तो तुम भटक गए हो इंसान। और चोर उचक्कों से मुझे नहीं, तुम्हें डरना चाहिए। और यहाँ जो एक बार आ जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं जाता। तभी रामू बोला, रोहन भाग, इसके पैर देख भाई, इसके पैर उल्टे हैं। रामू की बात सुनते ही किसान ने टॉर्च नीचे की और उस औरत की एड़ियां आगे और पंजे पीछे की तरफ थे। पलक झपकाते ही रामू अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग निकला। रामू रुक, मुझे छोड़कर मत जा रामू। लेकिन रामू गांव निकल चुका था, भाग गया। अब बारी है रोहन की। वो चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ हवा में उछली और सीधा रोहन के ऊपर आ गिरी। उसके बड़े बड़े काले नाखून रोहन की गर्दन में धंस गए। रोहन दर्द में चीखते, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। चुड़ैल गरजते हुए बोली, यहाँ भगवान नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी भूख मिटती है। अगली सुबह रामू किसी तरह से गांव वालों को लेकर खंडहर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ किसान की खून से सनी टॉर्च पड़ी थी। किसान का शरीर आज तक किसी को नहीं मिला। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर रहता। हर चीज में उत्सुकता दिखाना जरूरी। तभी दोनों की नजर टूटे दरवाजे पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक और